ओम गण गणपतये नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य, शादी या पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना से होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव पार्वती के दोनों पुत्रों में से गणेश जी को ही यह सम्मान क्यों मिला? क्यों कार्तिकेय जी के पास शक्तिशाली मयूर और अपार बल होने के बाद भी गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए? आइए जानते हैं शुभ संकल्प की आज की कथा में। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। समाधान के लिए सभी महादेव और माता पार्वती के पास पहुंचे। महादेव ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश को बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो भी अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के साथ चक्कर सबसे पहले लगाकर वापस आएगा, वही देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। आज्ञा मिलते ही कार्तिकेय जी अपने तीव्रगामी वाहन मयूर मोर पर सवार हुए और बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे जानते थे कि गणेश जी का शरीर भारी है और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा है, इसलिए जीत उनकी ही होगी। दूसरी ओर गणेश जी शांत रहे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे जानते थे कि मूषक पर बैठकर पूरा ब्रह्मांड घूमना असंभव नहीं तो कठिन बहुत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती और पिता महादेव को एक आसन पर बैठने का निवेदन किया। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के साथ चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी को वहीं पाया। महादेव ने पूछा, पुत्र गणेश, तुम तो परिक्रमा पर गए ही नहीं। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पिता, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का निवास है। जब मेरे सामने साक्षात जगत जननी और महादेव विराजमान हैं, तो मुझे किसी और ब्रह्मांड की यात्रा की क्या आवश्यकता? गणेश जी का यह उत्तर सुनकर महादेव और पार्वती गदगद हो गए। उनकी बुद्धि और माता पिता के प्रति भक्ति देख महादेव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से संसार में कोई भी मंगल कार्य हो, सबसे पहले गणेश का नाम लिया जाएगा, तभी वह कार्य सफल होगा। तो भक्तों, यह थी बुद्धि के देवता श्री गणेश की महिमा। यह कथा हमें सिखाती है कि बल से बलशाली बुद्धि होती है और माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए शुभ संकल्प को सब्सक्राइब करें।